हेलो गाइस, मैं मयंक चौधरी। तो फाइनली मैं आ गया हूँ आज हाईवे पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि अपन करने वाले हैं माइलेज टेस्ट अपन करने वाले हैं टीवीएस सेडर 125 का अपना, कि ये कितने का माइलेज देती है। तो जैसा कि जो रेगुलर व्यूअर होगा उनको पता ही होगा कि फर्स्ट सर्विस मैंने कराई ली अपनी टीवीएस सेडर 125 की। तो अक्सर लोग कहते हैं कि फर्स्ट सर्विस के बाद इनिशियली माइलेज इंक्रीज़ हो जाती है। तो बिफोर सर्विस भी मैंने कर रखा है पावर मोड का माइलेज टेस्ट। अगर वो आपने नहीं देखा तो चैनल पे आपको उसकी भी वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा माइलेज टेस्ट है वो रहने वाला है पावर मोड में। देखेंगे हाईवे पे कितना निकाल देती है टीवीएस सेडर 125। प्रॉपर हाईवे है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रॉपर गाड़ियां वाड़ियां जा रही हैं। और ये देखेंगे कि फर्स्ट सर्विस के बाद कुछ इंक्रीज भी होता है माइलेज में या नहीं होता। और एक मेन चीज़ और बता देता हूँ मैं, पावर मोड में टेस्ट करने पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हम पावर मोड बाइक में जब ही लगाते हैं जब हमें बाइक भगानी हो। तो इसीलिए जो मैं ये माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ पावर मोड में, वो मैं बाइक को भगा के करूँगा। मतलब मैं मेंटेन नहीं करके चलूँगा स्पीड, क्योंकि मेंटेन अपनी इको मोड में होती है। अगर आप पावर में चला रहे हो तो आप मेंटेन करके नहीं चला सकते। तो इसीलिए मैं भी प्रॉपर बाइक को भगाऊँगा और देखूँगा कितने का माइलेज निकालती है भगाने के बाद। अगर आपको चाहिए कि पावर मोड में भी भाई आप एक स्पीड मेंटेन करके दिखाओ माइलेज टेस्ट क्या निकलता है, तो उसके लिए आप कमेंट कर दें। लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि जब आपको स्पीड ही मेंटेन करनी है तो पावर मोड लगाने क्यों है, अपनी बाइक इको में ही चलाएं। तो अब मैं डाल देता हूं, पहले मैं आपको दिखा देता हूं। बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि बाइक में बिल्कुल भी फ्यूल नहीं है। तो मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूं। तो जैसा कि आपने देखा, मतलब बाइक स्टार्ट होकर बंद हो रही है। मैं एक और ट्राई दिखा देता हूं आपको। तो जैसा कि आपने देखा बाइक बंद हो रही है और ये स्टार्ट भी नहीं होगी क्योंकि फ्यूल नहीं है। और ज़्यादा फोर्स में करूँगा नहीं क्योंकि FI बाइक है, फ्यूल इंजेक्टेड। तो अब मैं जल्दी से बाइक में 250 ml पेट्रोल डाल लेता हूँ और जितने भी किलोमीटर बाइक चलेगी उसको इंटू 4 कर देंगे। आपको दिखा देता हूँ, इस टाइम हमारे पास बिसलेरी की बोतल है, जो क्वांटिटी आती है 250 ml की। तो इस पूरी बोतल को हम डाल देंगे और जितने भी किलोमीटर बाइक चलेगी उसको इंटू 4 कर देंगे। तो भाई ज़रा बोतल पकड़ो आप, मैं टैंक खोल देता हूँ। और ये बता देता हूँ, ये माइलेज टेस्ट हमारा विद पिलियन होने वाला है। तो आपके सामने पूरा भाई तेल डालते हुए एकदम, तो पूरा पेट्रोल डाल दिया आपने, देख लिया बिल्कुल एम्प्टी हो चुकी है बोतल। और अब हम इसकी लिड को लगा देते हैं और मैं ट्रिप रीसेट करके भी दिखा देता हूँ आपको एंड टू एंड। और पावर मोड पे रहने वाला है ये माइलेज टेस्ट। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पावर आ गया है। तो अपन ट्रिप रीसेट कर देते हैं। तो ट्रिप बी को मैं रीसेट कर देता हूँ। ट्रिप बी को मैंने रीसेट कर दिया और उसके बाद एवरेज को भी मैं रीसेट कर देता हूँ। देखते हैं कौन ज़्यादा एक्चुअल एवरेज बताता है, मतलब मीटर, और हम रियल तो निकाल ही रहे हैं। तो एवरेज भी मैंने रीसेट कर दिया है। तो अब जल्दी से निकलते हैं और देखते हैं कितने का एवरेज देगी टीवीएस सेडर 125 हमारी पावर मोड में। तो बाइक इस टाइम मैंने स्टार्ट कर लिया और आप देख पा रहे होंगे पावर मोड में अपनी बाइक। तो अब देखते हैं कितने का माइलेज दे देती है। और मैं इसको खींच के चलाऊंगा क्योंकि ये पावर मोड में है। It's all about how you were with my parents. Yeah, and changed their mind. 'Cause you were sweet and looking like you cared, boy. That was hard to find. I caught feelings, how could these तो फाइनली काफ़ी देर से मैं अभी इसको क्रूज कर रहा हूँ 90, 85, 85, 90 के बीच में। तो अभी तक तो मुझे कोई झटके ले रहे हो या फिर ऐसा कुछ। तो अभी मैं इसको 90 तक लेकर गया, लेकिन बाइक झटके लेने लग गई। तो मुझे नहीं लग रहा कि बाइक और थोड़ा ज़्यादा भी चल पाएगी।
तो यही एक डाउन साइड है, अगर आप पावर मोड में चलाते हैं बाइक को तो एवरेज काफ़ी गिर जाता है। तो देखते हैं और कितना चल जाती है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है 2-3 किलोमीटर से ज़्यादा चल पाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा झटके ले रही है इस टाइम बाइक। तो इसलिए मैं इसकी स्पीड स्लो डाउन कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे ले जा पाऊँ। लेकिन बहुत ही बुरी माइलेज दी है मेरे हिसाब से तो पावर मोड में। तो फाइनली हमारी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा बाइक ज़्यादा चल पाई होगी। तो पावर मोड में इतनी कम माइलेज दे रही है ये। उससे पहले मैं बाइक राइड नहीं कर रहा था, मैं एज अ पिलियन बैठा हुआ था, मैं देख रहा था कंफर्ट कैसा है। कंफर्ट का भी अच्छा था, लेकिन जो बाइक राइड कर रहे थे इतनी हाई स्पीड पे, उनसे पूछ लेते हैं कि बाइक का मतलब क्वालिटी राइड कैसी थी, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा था पूरा या नहीं। तो जो बाइक राइड करते हैं मैं उनसे आपको मिला देता हूँ और उनसे ही पूछते हैं कि उनको कैसा लगा राइड करते हुए, क्या कॉन्फिडेंस पूरा आ रहा था या नहीं। ये भाई हमारे राइड कर रहे थे TVS रेडर 125 को, तो इनसे जान लेते हैं कि भाई आपने जैसे 90-95 तक ये भगाई, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस लगा, मतलब आपको कॉन्फिडेंस था पूरा, ब्रेकिंग सब चीज़, अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करिए। अब जैसे मैं पर्सनली तो 200 NS ओन करता हूँ, तो वो एक अलग चीज़ हो गई 200 सेगमेंट की, इससे कंपैरिजन में कर नहीं सकता। जैसे अब इसके कंपैरिजन की बात करूँ, इसी सेगमेंट में पल्सर 125 मैंने चलाई और काफ़ी चलाई है, मेरे फ्रेंड के पास है। तो इनिशियल पिकअप तो इसका ज़्यादा है, और राइड क्वालिटी की बात करें, कंफर्ट दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन इसकी जो सिटिंग की जो ये है कुशनिंग, वो ज़्यादा सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू पल्सर। और अगर लॉन्ग रन की बात करें तो पल्सर का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, मतलब टॉप स्पीड कहना चाह रहे हैं आप। टॉप स्पीड जो है वो पल्सर की ज़्यादा है 125 में। ओवरऑल इसका भी राइड कंफर्ट अच्छा रहा था, ब्रेकिंग वगैरह सब अच्छी थी, हैंडलिंग भी अच्छी लगी मुझे, कॉन्फिडेंस आ रहा था भाई आपको पूरा? आपने देखा ही, जैसे मैं 90-95 पे भगा रहा था, कॉन्फिडेंस फील हुआ तभी तो चला रहा था मैं। तो भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लिया, लेकिन अब मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं कि कितना निकाला। मैं काफ़ी निराश हूँ इससे, और मैं आपको ही बता देता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ। बाइक इस टाइम स्टार्ट भी नहीं हो रही है, तो जैसा कि आपने देखा ये स्टार्ट होते ही मतलब बंद हो जाती है। एक और बार करके दिखा देता हूँ मैं। तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है और मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं करूँगा, तो पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो अब देख लेते हैं माइलेज कितना दिया है हमारी बाइक ने। तो फाइनली अब रिवीलिंग टाइम आ गया है और मैं रिवील कर ही देता हूँ कि पावर मोड में कितना दिया हमारी रेडर ने। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मीटर जो एवरेज दिखा रहा है, तो जो हमारा मीटर है वो दिखा रहा है कि 44 की एवरेज दी है बाइक ने, लेकिन जो हकीकत है वो अभी हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं। ट्रिप बी को मैंने रीसेट करा था, आप देख पा रहे होंगे 11.5, मतलब सिर्फ और सिर्फ 11.5 किलोमीटर चली है ये पावर मोड में। और अगर आपने इको मोड वाली माइलेज वीडियो देखी हो, और अगर आपने नहीं देखी तो उसको भी जाकर देख लें, वहीं उसमें उसने 74 का माइलेज दिया। और अब मैं इसको इंटू 4 करके दिखा देता हूँ आपको 11.5 को। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं 11.5 इंटू 4, तो 46 का माइलेज दिखा रही है। तो 46 का माइलेज दिया है पावर मोड में, ठीक है, लेकिन मुझे तो ये काफ़ी कम ही लगता है। 55 का तो माइलेज देना ही चाहिए था, क्योंकि जहाँ ये इको मोड में 70-75 का माइलेज देती है, वहीं ये अपन को पावर मोड में बिल्कुल ही नहीं दे पाती। और जो हमारी स्क्रीन शो कर रही थी वो 44 का कर रही थी, तो स्क्रीन मतलब 1-8 किलोमीटर कम का माइलेज शो करती है जो एक्चुअल माइलेज आती है, और एक्चुअल माइलेज हमारी ज़्यादा ही आती है। तो आपने देख ली 46 का माइलेज दिया है, इससे मैं तो इतना खुश नहीं हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन अब बाइक तो अपनी है, चलानी है। मैं बात करूं तो मैं सीरियसली डिसअपॉइंट हूँ TVS रेडर 125 की इस माइलेज से। मतलब पावर मोड में इसकी माइलेज इतनी गिर जाती है जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी, जो कि एक काफ़ी बुरी चीज़ है। तो इसीलिए मैं यही प्रेफर करूंगा कि अगर आपको माइलेज निकालनी है तो आप इसको इको मोड में ही राइड करें, वरना पावर मोड में तो आपको बिल्कुल भी माइलेज निकाल के नहीं देगी और उल्टा आपका खर्चा ही करा देगी। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है, अगर आपको माइलेज चाहिए तो आप इसको इको मोड में ही राइड करें। और मैं पर्सनली भी इसको इको मोड में ही ज़्यादा चलाता हूँ। और इनफैक्ट फर्स्ट सर्विस के बाद मुझे इंक्रीज़ नहीं लगा इसकी माइलेज में, पावर मोड में डिक्रीज़ ही लगा, क्योंकि माइलेज काफ़ी कम ही निकाली है। तो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। तो आप भी इस चीज़ को मतलब ध्यान रखें अगर आप रेडर 125 लेना चाहते हैं, कि पावर मोड में बाइक की माइलेज बिल्कुल भी नहीं है।
तो ऐसी कुछ ये वीडियो थी जिसमें मैंने आपको दिखाया कि TVS Raider 125 हमारी पावर मोड में कितना माइलेज दे देती है। और ये विद पिलियन था, इस चीज़ को भी आप थोड़ा याद रखें, विद पिलियन, क्योंकि पिछला माइलेज टेस्ट मैंने विदाउट पिलियन करा था जो फर्स्ट सर्विस से पहले था, लेकिन विद पिलियन में ये इतना कम ही माइलेज देती है। तो ऐसी कुछ ये वीडियो थी। अगर आपको वीडियो बढ़िया, हेल्पफुल, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।